मुसलमान से पूछो थारो धर्म के का है, वो कहे कि बस 5 बार नमाज पढ़ो, फिर जो मनवा वो करो, चाहे हिंदुओं की छोरियों में ठाके लाओ, चाहे जो भी पाप करना है करो, वो इस्लाम का मतलब नमाज समझते हैं। योग गुरु बाबा रामदेव, माफ कीजिएगा, लाला रामदेव के इस्लाम और मुसलमान पर दिए बयान पर बवाल मच गया है। मुस्लिम धर्मगुरु ने जहां रामदेव के बयान की आलोचना की है, तो वहीं समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान ने आरोप लगाया है कि रामदेव बीजेपी को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने बाबा रामदेव को कुरान पढ़ने की भी सलाह दी है। तरीके की बात है। अरे नहीं, ये सब बात सब फर्जी बातें हैं। ये जब जो कुछ भी कर रहे हैं, उन्हें इस्लाम का पता ही नहीं कि इस्लाम, व्हाट इज इस्लाम, इस्लाम है क्या चीज। इस्लाम को पढ़ें, पहले कुरान शरीफ को पढ़ें, देखें, जब पता चले उन्हें। राजस्थान के बाड़मेर में आयोजित एक धर्म सभा को संबोधित करते हुए कुछ ऐसा कह दिया और बहुत गलत कह दिया मुसलमानों के बारे में। उन्होंने कहा था कि इस्लाम धर्म सिर्फ नमाज पढ़ना है, मुसलमानों के लिए सिर्फ नमाज पढ़ना जरूरी है, और नमाज पढ़ने के बाद कुछ भी करो सब जायज है। चाहे हिंदुओं की लड़कियों को उठाओ, चाहे जिहाद के नाम के आतंकवादी बनकर जो मन में आए वह करो। अब कोई मुसलमान से पूछो थारो धर्म के का है, वो कहे कि बस 5 बार नमाज पढ़ो, फिर जो मनवा वो करो, चाहे हिंदुओं की छोरियों में ठाके लाओ, चाहे जो भी पाप करना है करो, वो इस्लाम का मतलब नमाज समझते हैं। वहीं ईसाई धर्म पर बोलते हुए बाबा रामदेव ने कहा कि दिन में भी चर्च में जाकर मोमबत्ती जलाओ, सारे पाप धुल जाएंगे। लेकिन हिंदू धर्म में ऐसा कुछ नहीं होता। ईसाई क्या सिखाते हैं, बोले बस वो चर्च में जाओ, उठे, चाहे दिन में भी मोमबत्ती जलानी हो जलाओ, और ईसा मसीह के सामने खड़े हो जाओ, सारे पाप नष्ट। वही सपा सांसद शफीकुर रहमान ने कहा, बाबा रामदेव फर्जी बातें कर रहे हैं, इनको इस्लाम के बारे में कुछ पता नहीं है। देखिए दोस्तों, किस तरह से ये लाला रामदेव किसी की भावना, किसी के धर्म की भावना का कितना अपमान कर रहा है। वही बाबा रामदेव को कुरान शरीफ पढ़ना चाहिए, ये उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि ऐसा बयान देकर बाबा रामदेव बीजेपी को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। धर्म के नाम पर ये राजनीति करने वाला देश आखिर कब सुधरेगा दोस्तों। वे लोगों को धोखे में लाकर बीजेपी की मदद कर रहे हैं और 2024 चुनाव में जीत दिलाना चाहते हैं। ये बात शफीकुर रहमान बोल रहे हैं, समाजवादी पार्टी के सांसद। वे आगे कहते हैं कि राहुल गांधी ने जो मेहनत की है उससे बीजेपी को खतरा है। अगर मुसलमान गुनाह करता है तो उसे इस दुनिया में सजा मिलेगी और मरने के बाद भी सजा मिलेगी। आगे उन्होंने कहा कि मजहब और राजनीति अलग है, मजहब के रास्ते में सियासत को लाना बिल्कुल ठीक नहीं है। वहीं सियासत और मजहब अलग अलग है। लेकिन दोस्तों, किस तरीके से ये लाला रामदेव ने धर्म के नाम पर, अपने आप को योग गुरु मानने के नाम पर, बाबा नाम पर किसी दूसरे धर्म के बारे में इतना गलत बोलना क्या सही है। वही मौलाना सूफियान निजामी कहते हैं कि हमारे मुल्क में एक फैशन चला है, धर्म संसद के नाम पर अधर्म की बातें फैलाई जाए और वहां पर मुसलमानों और इस्लाम पर छीटाकशी की जाए, तभी ये लोग अपने आप को सफल मानते हैं। इसी तरह हमारे देश में राजनीति की जाती है, धर्म के नाम पर सभी चुनाव होते हैं। वहीं धर्म संसद का यह मकसद नहीं होता है कि किसी के भी मजहब के खिलाफ या मुसलमानों के खिलाफ कोई टिप्पणी की जा रही है। वे आगे कहते हैं कि वह किसी भी सूरत में ये मुनासिब नहीं है। जहां तक बाबा रामदेव की बात है, ये उनको खुद तय करना है कि वह धर्मगुरु है या वह व्यापारी है या एक राजनेता है, क्योंकि जिस तरीके से उनकी शैली है, उनके तरीके की जुबान है, इस्तेमाल कर रहे हैं जिस तरीके की जुबान से वो शब्द, उससे नहीं लगता कि वह किसी
योग गुरु से ताल्लुक रखते हैं, किसी बाबा से ताल्लुक रखते हैं, कोई साधु संत से ताल्लुक रखते हैं और ऐसे संत की आवाज या शब्द समाज के बिल्कुल पक्ष में नहीं हो सकते हैं। यही राजनीतिक व्यक्ति की जुबान हो सकती है जो धर्म को लाकर अपने आप को सफल बता रहा है और धर्म के नाम पर आने वाले चुनावों के लिए ये खेल रच रहा हो। वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और द कंटाप को ऐसी इंफॉर्मेशन, ऐसी जानकारी के लिए फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।